बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर बात हो अपनी फ्यूचर की तो हर बंदा उसके लिए बड़ा सीरियस हो जाता है और बड़ी सीरियसनेस के साथ अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्लान्स करता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, आज की हमारी ये वीडियो स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि FSC प्री मेडिकल कर चुके हैं और वो नेक्स्ट कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता कि हम प्री मेडिकल FSC के बाद कौन कौन सी फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सिवाय 2-4 फील्ड्स के उनको ज़्यादा पता नहीं होता। तो आज उनकी हेल्प के लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई जिसमें हम डिफरेंट फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, 100+ फील्ड्स हैं जो कि प्री मेडिकल के बाद ज्वाइन की जा सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ 20 टॉप रैंक्ड हमारी फील्ड्स हैं वो उनकी एक लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले इनफैक्ट MBBS जो है वो होगा, क्योंकि पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में मेडिकल की फील्ड्स में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी फील्ड है वो MBBS है। और हर मेडिकल का जो स्टूडेंट होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बन सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। लेकिन डॉक्टर बनना ख्वाब तो हर किसी का होता है, लेकिन पूरा हर किसी का नहीं हो सकता। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड जो है नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो जिसकी वजह से मेरिट जब बनता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्वाब जो है ये अधूरा रह जाता है। तो MBBS के अलावा वो स्टूडेंट जो कि मेडिकल में मतलब इंटरेस्टेड थे, तो MBBS के अलावा वो कौन सी फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, कि हम सर्जरी जो है डेंटल सर्जरी उसमें अपना एडमिशन करवा कर तो उसमें ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारी टॉप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डेंटल सर्जरी में एडमिशन कर रही हैं। इसका पाकिस्तान में अच्छा खासा स्कोप है और इसमें भी अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद है जी डी फार्मेसी, डी फार्मेसी है, तो ये भी मेडिकल की एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें हम पाकिस्तान की बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डी फार्मेसी में एडमिशन कर रही हैं, बच्चों को कोर्सेज़ करवा रही हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर तो बंदा चाहे तो डी फार्मेसी करने के बाद जॉब भी कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, मतलब अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंसान के अंदरूनी अज़ा को डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मतलब बगैर ऑपरेशन किए हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में भी अभी यूज़ होना शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग होगी, तो इसमें भी जो है इसका अच्छा खासा स्कोप होगा और इनफैक्ट इसमें अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ ये जो है इसमें भी एडमिशन कर रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो BS ज़ूलॉजी, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये कोई बात उनसे ढकी नहीं है कि ज़ूलॉजी क्या होता है। तो जानदारों के बारे में जो मतलब जानवरों के बारे में जो इल्म होता है उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। तो इसमें भी हम BS ज़ूलॉजी कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक और यहाँ पर सवाल ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम टीचिंग नहीं करना चाहते। तो ज़ूलॉजी में जस्ट टीचिंग नहीं है, आप रिसर्च बेस में चले जाएं, रिसर्च की तरफ चले जाएं तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं और अपना एक दुनिया में नाम बना सकते हैं। उसके बाद BS इन ऑप्टीमेट्री मतलब जो आप सिंपल कहें कि आई डॉक्टर होता है, आँखों वाला जो डॉक्टर होता है उसको हम कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही हमारी टॉप की फील्ड है, एक बहुत पूरी दुनिया में इसका बहुत स्कोप है। तो इस पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ ये भी एडमिशन कर रही हैं और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो डिग्री हासिल करके आ चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस तरफ मतलब डिग्री हासिल कर रहे हैं कंटिन्यू में। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद है जी BS नर्सिंग, ये दोनों के लिए फ़ीमेल और मेल दोनों इसमें मतलब आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये नहीं समझना कि नर्सिंग जस्ट फीमेल के लिए है, इस मेल भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आजकल इसका
बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मेडिकल से के लिहाज से, वो सारी बीएस नर्सिंग करवा रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस तरफ जा रहे हैं। काफ़ी इसका स्कोप है। इसमें हम गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स दोनों हमारे लिए अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हम बात करें तो डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इसका स्कोप पाकिस्तान में तो अभी इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ में ये भी है कि पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों में इंशाल्लाह इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेंगे, डिग्री हासिल करेंगे, तो आने वाले वक्त में इनफैक्ट इसका स्कोप बढ़ेगा। तो जैसे स्कोप बढ़ेगा तो इनफैक्ट उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी। और पाकिस्तान में अभी गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ख़ास जॉब्स नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हम अपना क्लिनिक वगैरह बनाकर अच्छी खासी आमदन कमा सकते हैं। उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट की बात करें तो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं डाइट के बारे में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डिफरेंट लोगों से मशवरे ले रहे होते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट, इनफैक्ट अगर आप डाइट और न्यूट्रिशन में स्पेशलिस्ट हैं तो आप अच्छी खासी आमदन कमा सकते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जॉब्स इसके लिए अवेलेबल होती हैं। आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से मतलब काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो है जी मेट्रियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि हमारे मौसमियात के साइंटिस्ट होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो इसका भी काफ़ी स्कोप है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में मेट्रियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। ठीक है। उसके बाद डीवीएम मतलब जो डॉक्टर होता है हमारा एनिमल्स डॉक्टर होता है, उसको हम डीवीएम का नाम देते हैं। तो डीवीएम भी ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसका एक अपना नाम है, अपना एक म्यार है, और पाकिस्तान में और फॉरेन कंट्रीज़ में हर जगह पर इसका काफ़ी स्कोप है। और इसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं एंड प्राइवेट भी आप अपना काम कर सकते हैं और अच्छी खासी आमदन कमाई जा सकती है। उसके बाद है बीएस साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छी हमारी फील्ड है मेडिकल के लिहाज से। ये भी अभी तक पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका भी काफ़ी स्कोप बन जाएगा। लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका। तो पाकिस्तान में अभी नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी काफ़ी डिमांड होगी। तो जो अभी स्टूडेंट्स में एडमिशन लेकर ये डिग्री हासिल करते हैं तो आने वाले टाइम में वो अच्छी मतलब उनका वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी और अच्छी खासी आमदन वो कमा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, मेडिकल का एक मतलब कोर्स है जिसमें अब मेडिकल से मुतल्लिक जो जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है मेडिकल के लिहाज से। आप इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, आप चाहें तो अपनी प्राइवेट लेबॉर्ट्री भी बना सकते हैं और अच्छी खासी आमदन कमाई जा सकती है, जिससे हमारा आने वाला जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर हो सकता है। उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह का नॉलेज होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। ये मतलब रिसर्च बेस पर आ जाती है। पाकिस्तान में अभी थोड़ा कम है, लेकिन अगर एक अच्छा रिसर्चर हो तो वो पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में मतलब ब्राइट कर सकता है और अपना नाम भी ब्राइट कर सकता है और अच्छी खासी फेम भी हासिल कर सकता है और अच्छी आमदनी भी कमा सकता है। उसके बाद हम बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन, ये भी एक मेडिकल की फील्ड है जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, वो अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं, मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं, जिससे अपना फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है। बीएस इन एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जो मतलब मोस्टली लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो पाकिस्तान की एक टॉप की फील्ड हमारी बीएस एग्रीकल्चर है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, आप चाहें तो अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं और अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया जा सकता है। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं। उसके बाद बीएस बॉटनी, ये भी मतलब पौधों का इल्म होता है। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें ज़ूलॉजी की तरह इसमें भी जस्ट आप टीचिंग नहीं कर सकते, मतलब टीचिंग तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो रिसर्च करके एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और अपना नाम दुनिया में, पाकिस्तान में और दुनिया में बना सकते हैं। उसके बाद है जी बीएस माइक्रोबायोलॉजी जो है, ये भी माइक्रोबायोलॉजी भी एक मतलब मेडिकल की बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें हम मेडिकल जो स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। तो ये भी हमारी टॉप की फील्ड है। इसमें भी मोस्टली रिसर्च बेस होती है, तो आप अच्छा खासा इसमें भी पैसा कमा सकते हैं और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसका एडमिशन कर रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीएस है जी फॉरेंसिक मेडिसिन,
ये भी इसमें बहुत सारी अच्छे लेवल की हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जिनमें एक अच्छा ग्रेड भी होता है, अच्छी सैलरी भी होती है और आपकी वैल्यू भी काफ़ी होती है। ठीक है, तो ये भी एक टॉप की फील्ड है और पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ये भी डिग्री जो है वो परफॉर्म कर रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं, सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और थी बीएस बॉटनी। बीएस बॉटनी जो है ये भी सॉरी बीएस एनाटॉमी, एनाटॉमी ये जो है ये भी एक मेडिकल की बहुत अच्छी फील्ड है। और अब अभी मतलब पाकिस्तान में कम डॉक्टर्स हैं, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ भी जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मेडिकल की फील्ड है। उसके बाद हम बात करें तो ये कुछ और फील्ड्स हैं मेडिकल के, मेडिकल से हट कर, वो तो जस्ट मेडिकल था, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स मेडिकल के अलावा कुछ और जो हैं वो भी मतलब हमारी फील्ड्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो तकरीबन मोस्टली हैं जिनको ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ टॉप की फील्ड्स जो हैं वो उनकी लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करें तो बीएस फिज़िक्स, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बीएस फिज़िक्स भी कर सकते हैं और एक अच्छा जो है फिजिशियन बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीएस केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं। ये भी बहुत टॉप की फील्ड है और इसमें भी अच्छी खासी आपको रैंक मिलता है, मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में। बीएस इंग्लिश है, तो बीएस इंग्लिश के हवाले से एक चीज़ मैं बताता जाऊँ तो एक तो स्पेशल लैंग्वेज है और लैंग्वेज कोई भी हो उसकी अपनी ही डिमांड होती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहाँ पर CSS, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि CSS किया जाए, कंपटीशन का इम्तिहान जो है वो पास किया जाए। तो जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो CSS करना चाहते हैं तो बीएस इंग्लिश जो है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि CSS में काफ़ी एक तो मतलब आपकी बुक्स जो होती हैं वो भी इंग्लिश में होती हैं काफ़ी, और उसके अलावा इंग्लिश का एक स्पेशल जो है वो पेपर होता है जो आपने पास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो BBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी भी कंट्री में चले जाएँ तो बिज़नेस की डिमांड कम नहीं हो सकती, और क्योंकि बिज़नेस के बगैर जो है वो किसी भी मुल्क की मुआशत जो है वो नहीं चल सकती। तो बिज़नेस इसकी डिमांड कभी भी किसी भी जगह पर कम नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं या जॉब्स कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हम बात करें तो LLB मतलब जो हमारा वकील जिसे हम कहते हैं लॉयर, तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अगर हम मज़ीद उसमें मतलब स्टडी करते हैं आप जज तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जज भी बन सकते हैं। उसके अलावा जनाब आप अच्छे वकील बन जाएं तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे फेम भी बनती है और साथ साथ आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। और पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, टॉप की सारी यूनिवर्सिटीज़ LLB करवा रही हैं। उसके अलावा BS मैस कम्युनिकेशन, ये भी हमारी आजकल के हिसाब से टॉप की फील्ड है। मैस कम्युनिकेशन से मतलब में ये है कि हमारे जो एंकर्स वगैरह होते हैं, न्यूज़ कास्टर होते हैं, वो सारे भी मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो वो ये भी एक टॉप की फील्ड है। आजकल मीडिया का दौर है और हर बंदा मीडिया की तरफ है, मीडिया में इंटरेस्टेड है। ठीक है, यही भी हमारी टॉप की फील्ड है। कुछ मेडिकल्स की फील्ड्स थी और कुछ हमने नॉन मेडिकल की फील्ड बताई। तो इनमें से कोई भी फील्ड ज्वाइन करने से हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि इंसान की अपनी जो मतलब उसकी फ़न होता है, मतलब अपना उसको टैलेंट है, वो किसी भी फील्ड में जाकर अपने आप को मनवा सकता है। लेकिन अगर खुद में टैलेंट नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी भी अच्छी फील्ड में चले जाएं तो फिर भी आप वहाँ पर फेल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो अपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। नहीं जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।